स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह। इस वीडियो में आपको मैं प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस इस लेसन के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिसमें कि आज के जो न्यूमेरिकल होंगे वो सब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पर आधारित होंगे। और ऐसे न्यूमेरिकल इसके पहले वाले वीडियो में भी हम करा चुके हैं, तो आप वहाँ पे वीडियो में जा कर के उन न्यूमेरिकल को देख लें, जिससे कि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको आसानी हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ आज के पूरे न्यूमेरिकल समझाऊं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है। एक लेंस की क्षमता प्लस में 2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा भी गया है यूपी बोर्ड में, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेंस की क्षमता इसमें दी गई है, इसको हम पहले नोट करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि जो लेंस की क्षमता होती है उसको हम लोग पावर कहते हैं और पी से नोट करते हैं, इसलिए P = 2.5 डायोप्टर। डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और डी से लिखा जाता है। क्षमता की डिफिनीशन आपको मालूम होगी, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब कह रहा कि लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करके दिखाइए। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ =? आपको मालूम होगा क्षमता और फोकस दूरी में संबंध होता है। जब भी हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं कि फोकस दूरी हम मीटर में निकालना चाहते हैं या सेंटीमीटर में। अगर हम फोकस दूरी मीटर में निकालना चाहते हैं तो F = 1/d फार्मूला यूज़ करिए, और ऐसे में फोकस दूरी मीटर में निकल के आएगी। लेकिन यदि फोकस दूरी आप सेंटीमीटर में चाहते हैं तो F = 100/d फार्मूला इस्तेमाल करिए, और फोकस दूरी सेंटीमीटर में निकल के आएगी। तो फोकस दूरी ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही निकाली जाती है, इसलिए हम F = 100/d फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो 100/d 100, और d की जो वैल्यू है वो 2.5 है। तो यहाँ पे d की जगह जब हम 2.5 रखेंगे और डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, और जब हम काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 25 से 100 को काटेंगे 4, और ये 0 40। इस तरीके से ये जो लेंस है इसकी जो फोकस दूरी आएगी वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29। दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, एक लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दी गई है। यहाँ पे ये बात नहीं बताई जा रही कि वो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है या अवतल लेंस, लेकिन इतना कह रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 30 है। यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 हो तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन ज्ञात करके दिखाना है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखें, एक लेंस की फोकस दूरी 30 है। इसमें किसी लेंस का नाम नहीं ले रहा, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये उत्तल लेंस है और पहला लेंस है, इसलिए पहले लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसको हम F1 से नोट करेंगे। F1 = 30 सेंटीमीटर। यदि संयोजन की फोकस दूरी 15 हो तो यहाँ पे जो संयोजन है इस तरीके से लेंस रखे जाते हैं, चित्र के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। एक लेंस इस तरीके का है और दूसरा लेंस इसके संपर्क में ऐसे रखा जाएगा। तो ये जो 30 है वो इस लेंस की फोकस दूरी है, 30 सेंटीमीटर। और संयोजन का मतलब होता है संयुक्त लेंस। ये दोनों लेंसों को मिला करके जो लेंस तैयार होगा उसको हम संयोजन लेंस कहते हैं। दोनों लेंसों को मिला करके इस तरीके से ये संयोजन लेंस बनता है। इसकी फोकस दूरी 15 है, तो संयोजन का मतलब होता है संयुक्त लेंस, और संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हम F से नोट करते हैं, और ये इसमें दी गई है 15 सेंटीमीटर। F से नोट करेंगे। तो कह रहा कि दूसरे लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। ये जो दूसरा लेंस है इसकी फोकस दूरी को हम F2 से लिखेंगे। F2 = ? तो जब हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फार्मूला आपको इसके पहले समझाया जा चुका है, यहाँ भी आपको बताया जाएगा। संयुक्त लेंस के लिए जो फार्मूले लगते हैं वो 1/F =
1/f1 प्लस में 1/f2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र लगाया जाता है। तो 1/F, इस कैपिटल F की जगह हम 15 रख लेते हैं, यहाँ पे 15 रहेगा। और 1/ इस F1 की जगह हम 30 रख लेते हैं, तो यहाँ पे 30 रखा, प्लस का निशान 1/F2। अब इस 1/30 को हम इधर भेजते हैं तो ये आएगा इधर माइनस में, तो 1/F2 इक्वल टू 1/15 और माइनस में 1/30। अगर दोनों का हम एलसीएम ले लें 15 और 30 का, तो 30 एलसीएम होगा और 15 से 30 में भाग करोगे 2 बार जाएगा, 30 का 30 में भाग करोगे 1 बार जाएगा, और 2 में 1 घटाओगे तो 1 और नीचे रहेगा 30। तो इस तरीके से 1/F2 इक्वल टू 1/30, तो F2 इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और चूँकि इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरा लेंस है वो एक उत्तल लेंस है। ये लेंस एक उत्तल लेंस है, दूसरा लेंस, और वो पहले ही आपको बताया जा चुका है। आगे इस क्वेश्चन में कह रहा कि यदि समान फोकस दूरी के विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए, तो यहाँ पे दो लेंस हैं और समान फोकस दूरी के हैं। आगे कहता है कि विपरीत प्रकृति के, तो विपरीत प्रकृति का मतलब होता है कि एक उत्तल लेंस रखिए और एक अवतल लेंस रखिए। विपरीत प्रकृति का मतलब ये होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ता है और अवतल लेंस प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर करता है, इसलिए इनकी जो प्रकृति होती है विपरीत मानी जाती है। तो कह रहा कि फोकस दूरी दोनों की समान है। अगर फोकस दूरी दोनों की समान है तो इसका सीधा मतलब है उनकी क्षमताएं भी समान होंगी। हालांकि फोकस दूरी से भी हम सवाल को लगा सकते हैं। यदि फोकस दूरी से ही सवाल को लगाएं तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं कि माना दोनों लेंसों की फोकस दूरी कैपिटल F है, माना दोनों लेंसों की फोकस दूरी स्मॉल f है, ये ऐसा हमने मान लिया। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम प्लस में नोट करेंगे f1 इक्वल टू f, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम f से नोट करेंगे, लेकिन चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है इसलिए कैपिटल इक्वल टू माइनस का f रहेगा। और हमसे चूँकि पूछ रहा था संयोजन की क्षमता, इसलिए हम फोकस दूरी से सवाल को ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चूँकि दोनों लेंसों की फोकस दूरी समान है इसलिए दोनों लेंसों की जो क्षमताएं होंगी वो समान होंगी, ऐसे सवाल को लगाते हैं। और P2 इक्वल टू माइनस का P, तो संयोजन की जब क्षमता निकालेंगे तो P इक्वल टू P1 प्लस में P2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। P1 की वैल्यू P है और P2 की वैल्यू माइनस P, ये कैंसिल हो जाएगा और P इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरीके से जो संयोजन की क्षमता होगी वो 0 डायोप्टर निकल के आएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा हुआ है। इसका हम फिगर आपको बना के दिखाते हैं। ये उत्तल लेंस ऐसे रहेगा और इसके संपर्क में एक अवतल लेंस इस प्रकार से रखा गया है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम f1 से नोट करते हैं, ये 25 सेंटीमीटर प्लस की। के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, इसके संपर्क में हमने ये एक अवतल लेंस रखा। यह युग्म 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के समान कार्य करता है। जब ये कार्य करता है तो ये एक उत्तल लेंस की तरह ही कार्य करता है। जो संयुक्त लेंस है वो एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी ये प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ेगा, इस तरीके से कार्य करता है। तो जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है वो इसमें 50 सेंटीमीटर दी गई है। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हम कैपिटल F से नोट करते हैं, वो 50 सेंटीमीटर दी गई है। और जो क्लियर कर दिया है इसमें कि ये एक अभिसारी लेंस के समान कार्य करता है। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। तो फिर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को हम प्लस में ही नोट करेंगे। आगे कह रहा कि अवतल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी दोनों निकाल के दिखाइए। इसकी हमको क्षमता और फोकस दूरी निकालना है, तो अवतल लेंस की क्षमता को हम F2 से नोट करते हैं और F2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे संयुक्त लेंस के लिए
फार्मूला आपको याद ही हो गया होगा, 1 में कैपिटल F इक्वल टू 1/F1 प्लस में 1/F2। 1 कैपिटल F 1/50, 1/F1 25 प्लस का निशान 1 में F2। इस 1/25 को हम 1/50 के पास भेजते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और 1 में F2 इक्वल टू 1/50 माइनस में 1/25। 50 और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो 50 इसका एलसीएम हो जाएगा और 1 में F2 लिखेंगे। 50 से 50 हम भाग करेंगे एक बार जाएगा, और 25 से 50 हम भाग करेंगे दो बार जाएगा। इस तरीके से 1/F2 इक्वल टू 1 में 2 घटाएंगे -1 और बटे में 50, तो F2 बराबर -50 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो माइनस में 50 सेंटीमीटर निकल के आई है, जिसको हम 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लेकिन ये कह रहा कि इसकी क्षमता भी ज्ञात करके दिखाइए। तो जब हम अवतल लेंस की क्षमता निकालेंगे तो फोकस दूरी और जो क्षमता का सूत्र होता है वही लगा देंगे। तो अवतल लेंस की क्षमता, चूँकि अवतल लेंस की फोकस दूरी को F2 से हमने लिखा है, इसलिए क्षमता को हम P2 से लिखते हैं। और फार्मूला इसके पहले हम बता ही चुके हैं। अगर सेंटीमीटर में आप चाहते हैं तो 100 और अपान में F2 लगा दीजिए। P2 इक्वल टू 100 और अपान में F2 की जो वैल्यू है वो -50 है, काटेंगे दो बार चला जाएगा। इस तरीके से P2 इक्वल टू -2 डायोप्टर। तो अवतल लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर आएगी। डायोप्टर क्षमता का मात्रक होता है, इसलिए इसको D से लिखते हैं, इसलिए D लिख देते हैं पीछे। इसके बाद 31 नंबर सवाल है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। तो एक बार फिर इसका हम रफ फिगर बना लेते हैं, जो कि कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन सवाल को समझने के लिए इस तरीके से अगर हम फिगर बना लेते हैं तो सवाल के गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस, तो ये जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। अब इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है, उसकी 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, इसकी 36 सेंटीमीटर इन्होंने दे रखी है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। अब इससे 27 सेंटीमीटर संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ये एक यहाँ पे वस्तु रख दी गई है। तो ये कह रहा है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका आवर्धन और प्रकट हमें सब निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो ये उत्तल अवतल से मिलकर जो एक लेंस तैयार हो रहा है, जिसको हम संयुक्त लेंस कहेंगे, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और जब उसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी तो वस्तु की दूरी हमको मालूम है, हम प्रतिबिंब की दूरी को निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जो उत्तल लेंस है हम उसकी फोकस दूरी को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जिसको हम F1 से लिखेंगे, और वो इसमें 12 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी को F2 से ही नोट किया जाता है। इसके बाद अवतल लेंस दिया है, उसकी भी फोकस दूरी को नोट करते हैं। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसको हम F2 से लिखेंगे और ये रहेगी -36 सेंटीमीटर। अब जब हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस में 1/F2। 1/F इक्वल टू F1, F1 की वैल्यू इसमें 12 है, प्लस में 1/F2 वो -36 है। तो 1/F इक्वल टू 1/12, ये माइनस प्लस ये आपस में गुणा करके माइनस हो जाएगा और 36 रहेगा। यहाँ पे अगर हम दोनों का एलसीएम ले लें तो 36 एलसीएम हो जाएगा। 12 से 36 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा, और 36 से 36 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा। इस तरीके से 2/36 आएगा, काटेंगे तो 18। तो 1/1/18, तो F बराबर 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो भी प्लस में। तो प्लस में आने का मतलब यह है कि जो संयुक्त लेंस है वो एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ये जो संयुक्त लेंस है, एक उत्तल एक अवतल, दो लेंस ज़रूर है यहाँ पे, लेकिन जो काम करेगा, तो जो काम उत्तल लेंस करता है वही काम ये संयुक्त लेंस करेगा, क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी है वो प्लस में 18 आ रही है। तो अब हम यहाँ पे जो इसकी वस्तु की दूरी दी गई थी उसको नोट कर लें। U इक्वल टू -27 सेंटीमीटर,
क्योंकि इस लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर ये वस्तु है। तो वस्तु की दूरी को हम लोग पहले से ही समझते आ रहे हैं, u से लिखा जाता है। और ये जो संयुक्त लेंस है इसकी कुल जो संयुक्त फोकस दूरी आई है वो 18 सेंटीमीटर आई है। तो अब ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जो लेंस सूत्र होता है उसको लगा करके हम प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 में कैपिटल F इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र है। इसी से निकालेंगे हम कि ये प्रतिबिंब अपना कहाँ बनाएगा। तो 1 में कैपिटल F की जो वैल्यू है वो 18 है, और प्रतिबिंब की दूरी चूँकि निकालना है इसलिए 1/v को छोड़ते हैं, और 1/u की वैल्यू माइनस का 27 है। तो 1/18 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/27। ये जो 1/27 इसको 1/18 के पास भेजते हैं तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू 1/18 और माइनस में 1/27। तो 1/v इक्वल टू, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 54, और 18 से भाग करोगे तो 3 आएगा, और 27 से जब 54 में भाग करोगे तो आएगा 2। 3 में 2 घटाएंगे बचेगा 1/54। इस तरीके से हमें पता चला कि 1/v इक्वल टू 1/54, तो v इक्वल टू आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। और चूँकि इसकी जो वैल्यू है वो प्लस में आ रही है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो इस संयुक्त लेंस के दाईं तरफ बनेगा। और चूँकि उत्तल लेंस का कार्य करता है, और उत्तल लेंस जब भी प्रतिबिंब दाईं ओर बनाता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें और भी पता चल गई है कि प्रकृति इसकी कैसी होगी, वास्तविक होगी। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो हरदम उल्टे बनते हैं। तो वास्तविक और उल्टा ये इसकी प्रकृति यहाँ पे निकल आएगी। लेकिन आगे ये कहता है इसका आवर्धन भी ज्ञात करके दिखाइए। आवर्धन का मतलब होता है रेखीय आवर्धन। तो जब हम इसका रेखीय आवर्धन निकालेंगे तो इसका सूत्र m इक्वल टू v/u होता है। v की वैल्यू 54 आई है, 54 रखेंगे, और जो वस्तु की दूरी है वो माइनस में 27 दी गई, काटेंगे 2 बार चला जाएगा। इस तरीके से m इक्वल टू -2, यानी जो रेखीय आवर्धन है वो माइनस का 2 आया है। इसका मतलब ये है रेखीय आवर्धन अगर 2 आया है तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का 2 गुना बन रहा है। तो ये इसके सभी आंसर हैं क्वेश्चन नंबर 31 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, एक किसी पतले उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। ये एक उत्तल लेंस है और इस पर समांतर किरणें ऐसे आपतित होती हैं। ये बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी लेंस और दर्पण के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और कभी भी ये बात करेगा कि समांतर किरणें आपतित हो रही हैं तो आप अपने आप समझ जाइए कि ये जो समांतर किरणें हैं ये अनंत से आ रही हैं, ये अनंत से आ रही हैं। और कह रहा कि आपतित समांतर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनता है लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आप पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उत्तल लेंस का ये वर्क होता है कि समांतर आने वाली किरणों को ये फोकस पर मिलाता है। जब भी किसी उत्तल लेंस पर समांतर किरणें आकर के गिरती हैं तो ये लेंस क्या करता है, इन किरणों को फोकस पर मिलाता है। तो चूंकि ये प्रतिबिंब बनाती हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और हमें ये मालूम अनंत से आ रही हैं, तो इसका मतलब ये फोकस पर मिलेंगी। तो ये जो प्रतिबिंब है ये इसका मतलब इसके फोकस पर बन रहा है। और लेंस से फोकस के जो बीच की दूरी होती है इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से एक बात हमें ये पता चलती है कि लेंस प्रतिबिंब फोकस पर बना रहा है, लेंस से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी इसने 20 दे रखी है तो इसका मतलब ये इस लेंस की फोकस दूरी है। तो 20 सेंटीमीटर इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। आगे इसमें कहता है कि इस उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रख दिया जाता है। अब इसके बाद जो सेकंड केस है ये एक उत्तल लेंस है, इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रखा गया। तो कह रहा संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब
इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूर बनता है। फिर प्रकाश की किरणें ये समांतर ही आ रही हैं, लेकिन जो प्रतिबिंब बनता है वो अब की बार 25 सेंटीमीटर इस तरीके से दूर बन जाता है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बना संयुक्त लेंस, क्योंकि जैसे उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखा जाएगा तो ये लेंस अब ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये दोनों लेंसों के द्वारा बन रहा है। इनके संयुक्त होकर ये अपना प्रतिबिंब बनाते हैं। इसलिए ये जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है इसको बनाने में दोनों लेंसों का काम है। किरणें उसी तरीके से आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, और समांतर किरणें जो आती हैं वो अनंत से आती हैं, और अनंत से आने वाली किरणों को लेंस जहाँ भी मिलाता है वो होता है उसका फोकस। तो इसका मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर दूर जाकर मिलती हैं तो इसका जो फोकस है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर है। और लेंस से फोकस के बीच की दूरी को इसके पहले भी आपको बताया गया था, फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ भी जो फोकस दूरी है वो 25 है, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पर केवल उत्तल लेंस है। यहाँ केवल उत्तल लेंस अपना प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी है। यहाँ पे हम इसको लिखेंगे कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी को F1 से लिखते हैं हम, और हमने 25 सेंटीमीटर लिख ली। ये उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंस संयुक्त रूप से रखे जाते हैं, तो ये जो नहीं, ये 20 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 20 रखेंगे। और इसके बाद जब दोनों लेंसों को संयुक्त रूप से रखा जाता है तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, इसको हम कैपिटल F से नोट करते हैं, और ये हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो आगे इसमें कहता है कि अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम अवतल लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे और क्षमता बाद में निकल आएगी। तो संयुक्त लेंस के लिए जो सूत्र होता है वही सूत्र हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो लिखेंगे संयुक्त लेंस के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस में 1/F2। 1/F ये 25 इसमें दिया है, 25 रखते हैं, और F1 की जो वैल्यू है वो 20 है, 20 रखते हैं, और 1/F2। इस 1/20 को इस 25 के पास लेकर आते हैं तो इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। 1/F2 इक्वल टू 1/25 और माइनस में 1/20। 1/F2 इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेंगे, 50 एलसीएम आएगा, 25 से 50 भाग करेंगे, 2 बार जाएगा, नहीं इसका एलसीएम 100 आएगा। तो 25 से जब 100 को भाग करेंगे तो 4 बार चला जाएगा, और 20 से जब 100 को भाग करेंगे तो 5 बार जाएगा। 4 में 5 घटाएंगे -1 और नीचे 100 रहेगा। इस तरीके से F2 बराबर माइनस का 100 सेंटीमीटर। तो जो दूसरा लेंस है अवतल लेंस, ये अवतल लेंस है, चूँकि फोकस दूरी निगेटिव आई है, इसका सीधा मतलब है कि ये अवतल लेंस की फोकस दूरी है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर आती है, लेकिन हमसे करा कि अवतल लेंस की क्षमता निकालो। तो जब फोकस दूरी निकल आई है तो उसकी क्षमता भी अब निकल आएगी। तो क्षमता को हम P2 से लिखते हैं और 100/F2 सूत्र लगाते हैं क्षमता के लिए। तो P2 इक्वल टू 100 और अपान में F2। F2 की वैल्यू माइनस की 100 है, यहाँ पे हम -100 रखते हैं और काटेंगे, एक बार चला जाएगा। इस तरीके से P2 इक्वल टू -1 डायोप्टर, ये अवतल लेंस की क्षमता निकल आई है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये। -3 डायोप्टर और +2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस, पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस की प्रकृत और फोकस दूरी ज्ञात करिए। जो पहला लेंस है उसकी जो क्षमता है वो माइनस में दी गई है। तो आप समझ सकते हैं अगर फोकस दूरी निगेटिव है तो अवतल लेंस, और अगर क्षमता भी निगेटिव है तो ये अवतल लेंस है। तो ये जो पहला लेंस यहाँ पे है जिसकी क्षमता -3 डायोप्टर दी गई है, पहले लेंस की क्षमता को P1 से लिखेंगे और -3 डायोप्टर हमने लिखा, ये अवतल लेंस है। और जो दूसरा लेंस है उसकी क्षमता प्लस में दी गई है,
इसकी क्षमता को हम P2 से नोट करेंगे और 2 डायोप्टर ये उत्तल लेंस है। दोनों को मिला करके संयुक्त लेंस बना दिया। संयुक्त लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी। सबसे पहले तो हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालते हैं। तो संयुक्त लेंस के लिए जो क्षमता का सूत्र होता है वो बहुत आसान होता है। P=P1 प्लस में P2 होता है। P1 है -3, P2 है +2 और इस तरीके से -1 डायोप्टर आ गया। चूँकि क्षमता इसकी निगेटिव आ रही है तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो लेंस है वो जो संयुक्त लेंस है वो एक अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो चूँकि हमसे यहाँ प्रकृति पूछा जा रहा है तो हम इसी बेस पर लिखेंगे, इसी को बेस मानते हुए कि इस संयुक्त लेंस की क्षमता निगेटिव आ रही है तो जो संयुक्त लेंस है वो एक अवतल लेंस की भांति कार्य कर रहा है। अवतल लेंस जो प्रकाश किरणों को मुख्य से दूर करता है तो यहाँ भी जो संयुक्त लेंस रहेगा वो प्रकाश किरणों को मुख्य से दूर करेगा। अब आगे करा इसकी फोकस दूरी निकाली है। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला तो F = 100 और अपान में P लगा देते हैं। 100 और अपान में जो P की वैल्यू है वो -1 है। तो -1 से इसमें भाग करोगे तो -100 सेंटीमीटर ये इस लेंस की फोकस दूरी आ जाएगी। 34 नंबर क्वेश्चन है। दो लेंसों की क्षमताएं इसमें दी गई हैं। अब पहला लेंस की जो क्षमता है वो प्लस में दी है, ये प्लस में है। इसका मतलब ये जो लेंस है वो एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस की क्षमता है। और इस लेंस की क्षमता यहाँ पे माइनस में दी गई है। तो माइनस में क्षमता अगर दी गई है तो इसका मतलब फिर ये अवतल लेंस की क्षमता है। तो जो पहला लेंस उत्तल है उसकी क्षमता को हम P1 से नोट करेंगे प्लस का 15.5 डायोप्टर और अवतल लेंस की क्षमता को P2 से नोट करेंगे माइनस में 5.5 डायोप्टर चिन्ह सहित नोट करते हैं। इनको दोनों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। इस लेंस के संयोग से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। तो जब ये दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में ऐसे रखे होते हैं तो कह रहा कि ये जो संयोग है इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे एक वस्तु रख दी जाती है। ये एक वस्तु ऐसे रखी है और उस वस्तु की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम वस्तु की दूरी को, ये जो 30 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी, इसको निगेटिव नोट करते हैं 30 सेंटीमीटर और जो वस्तु की लंबाई है उसको हम लोग पहले से नोट करते आ रहे हैं, ओ से नोट करते हैं। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या कभी कभी HO से नोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन हम इसको वस्तु की लंबाई को ओ से लिखते हैं इसलिए हम ओ से लिख रहे हैं। और अगर आप लोग हाइट से लिखते हो तो HO नोट कर लेना वहाँ पे। तो कह रहा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को हम यहाँ पे मानते हैं कि आई मीन्स इमेज, ये हमको यहाँ पे निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हम संयुक्त लेंस जो है उसकी हम क्षमता निकालते हैं, उसके बाद ही आंसर निकल पाएंगे इसके। तो संयुक्त लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो P = P1 प्लस में P2 होता है। तो P=P1 की वैल्यू 15.5 और P2 की वैल्यू निगेटिव, इसलिए यहाँ पे माइनस में और 5.5 लिखते हैं। 15.5 में जब 5.5 घटाएंगे 10.0 डायोप्टर आ जाएगा, वो भी प्लस का आ रहा है। तो इसका मतलब जो संयुक्त लेंस है वो एक उत्तल लेंस की भांति कार्य कर रहा है क्योंकि क्षमता इसकी पॉजिटिव आती है। अब जो भी आंसर हमें आगे निकालने उसके लिए फोकस दूरी का होना ज़रूरी है, इसलिए क्षमता से हम फोकस दूरी को निकालेंगे। F = 100 अपान में P। 100 अपान P की वैल्यू इसमें 10 दी गई है, जब इसको काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो ये इसकी फोकस दूरी निकल आई है। और अब यहाँ पे हम लेंस सूत्र लगा करके ये ज्ञात कर लेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई तभी हम ज्ञात कर पाएंगे जब हमें ये पता हो कि ये लेंस अपना प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, कितनी दूर प्रतिबिंब बनाता है, ये पता होना चाहिए। और ये चीज़ लेंस सूत्र से ही निकल पाएगी। तो 1/f = 1/v - 1/u से। तो 1/f की जो वैल्यू है वो 10 है, 1/v की वैल्यू निकालना -1/u और u की वैल्यू पहले से नोट की गई है वो -30 है। तो यहाँ पे -30 लिखेंगे। तो 1/10 =
1 अपान में वी और माइनस माइनस प्लस 1/30। इस 1/30 को 1/10 के पास भेजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 1 अपान वी इक्वल टू 1/10 माइनस 1/30। तो 1 अपान में वी इक्वल टू दोनों का एलसीएम लेते हैं 30। 10 से 30 में भाग करेंगे 3 बार, 30 से 30 में 1 बार, तो 2/30 काटेंगे आ जाएगा 15। इस तरीके से v बराबर 15 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये बात हमको यहाँ पता चल गई है। अब करा कि प्रतिबिंब की लंबाई कैसे निकलेगी, तो ये रेखीय आवर्धन से निकलता है और रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है I अपान में O इक्वल टू वी अपान में U। जब भी प्रतिबिंब की लंबाई निकालनी हो तो हम इस सूत्र का यूज़ करेंगे और हमें प्रतिबिंब की लंबाई पता चल जाएगी। जहाँ पे I को हमने प्रतिबिंब की लंबाई माना है तो I निकालना, इसलिए I को I बना रहने देते हैं। और O का मतलब है यहाँ पे वस्तु की लंबाई, और वो पहले से हम नोट कर चुके हैं 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर प्लस का लिखेंगे क्योंकि जो वस्तु होती है वो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होती है, इसलिए इसकी हम वस्तु की लंबाई को प्लस में लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे प्लस में ले लिया है क्योंकि चिन्ह परिपाटी का हम यूज करेंगे। बिना चिन्ह परिपाटी के अगर आप सवाल लगाएंगे तो वो गलत आंसर देगा। अब v का मान इसमें 15 है, 15 रखते हैं, और u का मान -30 दिया है तो यहाँ पे माइनस हम 30 रखते हैं। 15 से 30 को काटेंगे 2 बार चला जाएगा और 3 का पक्षांतर करेंगे ये ऊपर चला जाएगा। तो I बराबर माइनस में, ये माइनस का निशान है, यहाँ माइनस लगा लेते, 3 का 1 में गुणा करोगे 3, नीचे रहेगा 2। इस तरीके से I बराबर -1.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर आ गई है। और प्रतिबिंब की जो आंसर हमें नेगेटिव प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनेगा, क्योंकि नीचे की तरफ जो नापी गई दूरियां होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। और जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ बनता है तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ये इसकी प्रकृति होगी। तो ये 34 तक आपके क्वेश्चन हो गए हैं। इन क्वेश्चनों को जहाँ भी आपको दिक्कत हो एक बार फिर से आप समझ लीजिए, तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।